ये सारी चीजें हम आपको यूं ही नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल कभी हमारी देसी थाली में चना था, जौ बाजरा था, दालें थी, मोटा अनाज था। मतलब ये कि फाइबर अपने आप थाली में था मौजूद। और आज प्लेट में मैदा है, चीनी है, पैकेट वाले स्नैक्स हैं और प्रोसेस्ड फूड की भरमार है। नतीजा यह है कि लोगों का पेट फूल रहा है, सुस्ती छाई हुई है और कब्ज ने परेशान कर रखा है। एक तरीके से कहिए तो मेटाबॉलिक बीमारियों ने जकड़ रखा है। हुसैन, तभी तो सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड अब चल पड़ा है, फाइबर मैक्सिंग, यानी थाली में फाइबर को मैक्सिमम करना। डॉक्टर्स और डाइटिशियन भी ये कह रहे हैं कि शरीर को रोज करीब 30 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए, लेकिन ज्यादातर भारतीय मुश्किल से करीब 15 ग्राम तक ही पहुंच पाते हैं। बिल्कुल ईशा, खाने में रेशे वाली चीजें यानी कि फाइबर जो पेट का सबसे अच्छा दोस्त है वो दो तरह का होता है। पहला सॉल्यूबल फाइबर यानी कि घुलनशील, जो पानी में घुलकर जेल जैसा बनता है। ये पेट को देर तक भरा रखता है और शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और दूसरा ये होता है कि अघुलनशील फाइबर, इसे पेट की नेचुरल झाड़ आप समझ सकते हैं। ये कब्ज से आपको बचाता है और आंतों को साफ रखने में भी मदद करता है। साबुत अनाज, गेहूं का चोकर और हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और छिलके वाली सब्जियां इसमें काम आती हैं। अच्छा देखिए, फाइबर सिर्फ पेट का मामला भर नहीं है, यह दिल की सुरक्षा भी करता है। ब्लॉकेज और हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क भी घटाता है। ब्लड शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे पैनक्रियाज पर इंसुलिन का दबाव कम पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, फाइबर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। ये गट माइक्रोबायोम दिमाग तक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। तनाव, बेचैनी, मूड और इम्यूनिटी तक पर भी इसका असर पड़ता है। वजन कंट्रोल में भी मदद करता है क्योंकि पेट देर तक भरा रहता है। बिल्कुल, लेकिन फाइबर मैक्सिंग का मतलब अति नहीं है। अचानक बहुत ज्यादा फाइबर खाने से गैस, पेट फूलना, मरोड़, भारीपन हो सकता है। पानी कम पीने पर कब्ज भी बढ़ सकता है। इसीलिए फाइबर धीरे धीरे बढ़ाइए। तो मतलब यह हुआ कि थाली में रेशा बढ़ाइए, लेकिन बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि सही फाइबर पेट से दिल तक, शुगर से वजन तक और गट से ब्रेन तक पूरे शरीर की सेहत का एक तरीके से पावर हाउस है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम स्वामी जी से जानेंगे आज कैसे हमको इसका इस्तेमाल करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। तो आज स्वामी जी खाने वाले रेशे की बात होनी है। बहुत बहुत प्रणाम। और हाँ, सब खाने पीने से लेकर के जीने का सारा हिसाब किताब बढ़िया करेंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से थोड़ा पहले ये स्ट्रेचिंग हो जाए और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, चक्रासन से, कोणासन, त्रिकोणासन से स्ट्रेचिंग होने के बाद फिर पावर योग में दंड लगाते हैं। जो हमारे साथ पूज्य स्वामी आर्षदेव जी आज दंड लगा लगा करके पूरे मल्ल पहलवान हो गए। और जो है जिन्होंने प्राणायाम से पूरी तपस्या करके अपने जीवन को परिष्कृत कर लिया है, ऐसे हमारे पूज्य सन्यासी और आदरणीय दयानंद जी वो कपालभाति अनुलोम विलोम में लगे हुए हैं। तो देखो, एक साथ हम यहाँ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और पावर योग में दंड और सूर्य नमस्कार भी हम करेंगे। आज हम एक बहुत ही प्राचीन गुरुकुल है, पहले भी हमने एक दो बार यहाँ से किया था कार्यक्रम। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय, ये हमारी गुरुकुलीय परंपरा के गौरव रहे हैं। कभी 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। अब उन गुरुकुलीय परंपराओं का गौरव यहाँ पर थोड़ा सा दृश्यमान आप देख रहे हैं। रोज सूर्य नमस्कार के साथ हर पदार्थ की एक मात्रा है, एक अनुपात है, और अनुपात के साथ हर एक पदार्थ का अनुपान, खान पान का एक तौर तरीका है। वो यदि गड़बड़ा जाए, आहार और विचार, इसी से ही हमारा जीवन का ताना बाना चलता है। और उसमें गड़बड़ी आने से फिर तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज उभरने लगती हैं और ऑटोमेन डिजीज हो जाती हैं। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है और कई बार तो जीवन ही पूरा विकट संकट में फंस जाता है। तो हम सबका जीवन बचाते रहेंगे, योग करते कराते रहेंगे और सबको रोग मुक्त
दोष और जो चीज दुख लोग सब स्वामी जी प्रकार की भूलते जा रहे हैं दरिद्रताओं उनकी से याद भी दिलाते मुक्त और रहेंगे। दिव्यताओं से युक्त बनाते रहेंगे। वो सारी बातें जो सेहत का खजाना थी, जिनसे लोगों की सेहत ठीक रहती थी, वो सारी बातें भी लोगों को याद दिलाते रहेंगे। स्वामी जी, आजकल सोशल मीडिया पर फाइबर मैक्सिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन भारत की पारंपरिक थाली में तो चना, दाल, जौ, बाजरा, रागी, ज्वार, सब्जियां और फल तो पहले से मौजूद थे। फिर स्वामी जी, आज लोगों में फाइबर की कमी आखिर क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, और रोजाना थाली में 30 से 40 ग्राम फाइबर क्या पूरा जो है वो काफी है दिन भर के लिए एक आदमी के लिए, या इसके लिए और कुछ जरूरत है? देखो, पहले ये जो मिलेट्स खाने का रिवाज था और मोटा आटा घर में चक्की का पीसा करते थे, उसमें बहुत फाइन आटा पीसता ही नहीं था, क्योंकि हमने तो अपनी माँ को चक्की पीसते हुए देखा है। और हम तो चक्की की आवाज़ से ही जगा करते थे। सुबह सुबह माँ 4 बजे उठती, सबसे पहले चक्की करते थे, उसके बाद पशुओं का काम और उसके बाद खेत खलिहान के काम शुरू होते थे। तो मोटा आटा, और यदि छानना भी होता था तो बहुत मोटी छन्नी से छानते थे, चोकर मामूली सा आता था। और अब जो है सब मशीनों से आटा बन रहा है, फिर चोकर जो है वो पूरा छन जा रहा है, फिर फाइबर युक्त एक्स्ट्रा फाइबर वाला आटा, एक्स्ट्रा फाइबर वाला बिस्किट। जैसे आप एक दिन कह रहे थे, किसी ने ओट्स वाले किसी ने किसको बिस्किट खिला दिया, तो बोले क्या भूसा ठोक दिया हमारे मुंह में। तो ये आजकल तो ये फाइबर जो है वो मिलेट्स में होता है और चक्की वाले आटे में पूरा भरपूर होता है। तो मिलेट्स खाने चाहिए। फाइबर जो है शाक सब्जियों में भी पूरा होता है, जो है फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में। तो क्या करते हैं, फ्रूट्स में लोग जूस बना करके पीने लगते हैं, इसलिए कहते हैं कि फ्रूट तो रोई खाने चाहिए। उसमें जैसे इसका तो पूरा फाइबर आ जाता है, वाटरमेलन का, वाटरमेलन आदि, और कुछ चीज़ों को अनार को भी मोटी छन्नी से छाने तो उसका भी काफ़ी फाइबर आ जाता है। उसको छोड़ करके तो ये पावर योग का एक सेशन, कम से कम 2 बैठक साधारण और हनुमान, और ये 2 दंड जिसको लगातार लगा रहे थे हमारे स्वामी आर्षदेव जी, ऐसे। ये तो फाइबर तो होना ही चाहिए। और जो हमारी नेचुरल साग सब्जियां हैं, नेचुरल जो हमारा खाना है, उसमें ये सब होता था। अब फिर से हम आह्वान करते हैं कि बैक टू बेसिक। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दर्शनानंद जी ने वर्तमान में गुरुकुलीय परंपरा की नींव डाली, उन्होंने तो नारा ही दिया था, बैक टू वेदाज, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर। अब वापस अपने मूल आहार विचार, अपनी मूल जीवन पद्धति की ओर हमें लौटना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं और है। जरूरी भी है स्वामी जी, उसकी वजह ये है, श्वासों के साथ अधिक न बन पाए तो भुजंगासन करो जी महात्मा जी। स्वामी जी ये बड़ा जरूरी हो चला है, क्योंकि आजकल जिससे भी बात करो उसका पेट कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोग शिकायत हर वक्त ये कर रहे होते हैं, भाई खाना खाते ही पेट बिल्कुल ऐसा लगता है कि फूल गया है, बहुत सारी गैस बन रही है, बहुत सारे लोगों को कब्ज की शिकायत है। अब इसकी वजह से क्या है, सारा दिन सुस्ती में उनका गुजर जाता है। अब फाइबर जो है वो पेट का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। तो स्वामी जी जरा पेट को और आंतों को एक्टिव करने वाले जो अभ्यास हैं उनको करवाते हुए जरा ये बताइए कि अमित और दीपिका कुछ सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर के बारे में बता रहे थे, ये क्या बला है, जरा ये भी समझाइए लोगों को, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर। तो देखो, कुछ चीज़ें वाटर सोल्यूबल होती है, कुछ चीज़ें फैट सोल्यूबल होती है, और कुछ चीज़ें घुलनशील होती हैं, कुछ चीज़ें घुलनशील नहीं भी होती, लेकिन वो फाइबर का काम करती है। जैसे अब अमरूद का बीज है, ये सोल्यूबल फाइबर नहीं है, लेकिन अमरूद का बीज गया तो खुद लुढ़कता हुआ अपने चारों तरफ का जो भी पेट में मल है उसको नीचे लुढ़का देता है। तो जो बीज हैं, जैसे आपने अमरूद के बीज खाए, जैसे आपने ये तुलसी, चिया सीड, वो आपने घोल करके रात को पानी में डाल दिया और घोल दिया और सुबह उसको पी लिया, तो ये थोड़ा सा अंश उसका घुलनशील होता है, बाकी वो बीज ऊपर से नीचे निकलेंगे। लेकिन वो क्या होगा, वो ऐसा होगा जैसे एक वो बिल्ली को, ये गए थे हमारे इंडोनेशिया में, क्या था उस बिल्ली का नाम, जो उसको उसके बीज खिलाते हैं ना कॉफ़ी के, और वो कॉफ़ी 5 लाख रुपए किलो बेचते हैं।
तो वो बीज जो है वो उस बिल्ली के पोटी में निकल जाते हैं और उसको निकाल करके और फिर उसकी कॉफी बना लेते हैं। ऐसे हमारे महात्मा पहले जो खिलाया करते थे गायों को, और गाय को जो खिला करके उसके गोबर में से उसको धो करके और फिर सुखा करके खा लिया करते थे। हाँ, लुआक जो भी है। तो खैर, तो ऐसे कुछ बीज हैं जो घुलते नहीं है, जैसे मैंने वेजल सीड का बताया, स्वामी जी, जैसे भिंडी मैंने का चिया बीज भी सीड का ऐसे ही जो है बताया, अपने मंजिल तक पहुंच जैसे मैंने जाता है। ये हाँ, वो भी बड़ा अच्छा है। और भिंडी तो कब्ज के लिए, उसको भिंडी के बीज को लेकिन ऐसा है बहुत ज्यादा चबाएं तो चबाया भी जाता है, लेकिन वो साबुत भी रह जाता है, तो वो पेट साफ करने का बढ़िया काम करता है। वैसे मैं बताता हूँ, मैं भिंडी खाता नहीं था, अभी भी भिंडी और बैंगन जो है उससे जो है हमारी प्रीति नहीं हुई है, वैसे बैर है नहीं हमारा किसी से। तो एक बार किसी ने मेरे को बताया कि भाई भिंडी चबा चबा करके खाओ, पेट बढ़िया साफ करता है। भाई साहब, बढ़िया पेट साफ हो जाता है भिंडी चबा चबा करके खाने से। और हाँ, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च लो, वो भी पेट बढ़िया साफ हो जाता है उससे भी। तो देखो, ये चीज़ें हैं तो बड़ी ज़बरदस्त। और जितने भी फल हैं, और जैसे आपने मिलेट्स, और जो है चबा चबा करके खाना चाहिए धीरे धीरे। जो जल्दी खाते हैं ना, जल्दी खाने से तो देखो गैस बनेगी, कब्ज होगी, पेट में गुड़गुड़ होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बड़ा सा नाम बोलते हैं फिर लोग, फिर कोलाइटिस, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर पाइल्स फिशर फिस्टुला, फिर जो है एब्डोमेन के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, फिर गैस फायर होती है नीचे से, ये सब बहुत मामला गड़बड़ रहता है। तो मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये दो आसन बड़े अच्छे हैं, इनको लंबा करना चाहिए। और पीछे वाले तो हमारे जो है सन्यासी सोमेदेव जी और महात्मा जी, आप तो मुकुंद देव जी गोमुखासन करो और आप मंडूकासन करो जी। मंडूकासन, योग मुद्रासन, विरक्त देव जी हमारे यहाँ के गुरुकुल के प्राचार्य हैं। आगे थोड़ी टिक जाए, देखो ऐसे। और कपाल भाती कर रहे हैं हमारे, अनुलोम विलोम कर रहे हैं पीछे स्वामी हमारे मित्र देव जी, कपाल भाती अनुलोम विलोम ऐसे। पवन मुक्तासन करो जी महात्मा जी। देखो, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पासासन, लगातार करना है 1-2 मिनट। थोड़ा सा करने से बात ना बनेगी। हमारे दयानंद जी भी बैठे बैठे कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हमने कहा अब आप जो है थोड़ा सा वजन बढ़ाते हैं, थोड़ा अश्वगंधा शतावर खिलाएंगे, और जो है ये मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करवा देते हैं, बड़ा जबरदस्त है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन बैठ के पाचन के लिए अप्रतिम है। खाली पेट लेवोग्रिड खाने के बाद, लेवामृत या खाने के बाद कुमारियासव सामान्य रूप से पाचन के लिए, द्राक्षासव बड़ी अच्छी भूख भी लगेगी, नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। और लोहासव खून की कमी के लिए, अभयारिष्ट जिनको कब्ज है, कुर्जारिष्ट जिनको कोलाइटिस है। और सामान्य रूप से तो हम जामुन का विनेगर डायबिटीज वालों को, एप्पल का या चुकंदर का विनेगर स्वस्थ व्यक्ति को, और नहीं तो छाछ में लवण भास्कर हिंगास्टिक मिला करके खिला देते। और अचार में हम 2 अचारों को सबसे अधिक प्रश्रय देते जो पूरे देश में मिल जाते हैं, एक तो नींबू का अचार और एक आंवले का अचार। पूरे देश में लोग अब बनाने लग गए, हमने लोगों को बता दिया। राजस्थान में तो कैर सांगरी बोलते हैं ना, टीट का, कैर का अचार, ओहो, वो पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो अचार भी हेल्दी खाएं और आचार विचार दोनों ही अच्छे रखें। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, खाने के बाद वज्रासन में बैठे, थोड़ी पिंडली दबा लिया करें, या खाने के बाद वज्रासन में बैठे। हाँ, गर्दन सीधे रखो महात्मा जी, विरक्त देव जी, ऐसे। तो लंबा अभ्यास करने से पहले ही दिन से पेट की गुड़गुड़ बंद। पेट में बड़ा घोटाला रहता है, आजकल घोटालों की बड़ी चर्चा है। चंदा चोरी में घोटाला हो गया जी। अच्छा, एक ही घोटाले की बात कर रहे हैं, पूरे देश में करीब करीब 10-11 लाख मंदिर हैं, उसमें 1 लाख से ज्यादा मंदिरों पर तो सरकारी नियंत्रण है, गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर रखे, उनमें भी घोटाला चल रहा है, और भी घोटाले चल रहे हैं। जो बाहर घोटाले हैं उनसे बचाना, अपने तीर्थों के तीर्थत्व की, अपने देवस्थानों के देवत्व की रक्षा करना, लेकिन भाई अपनी भी तो रक्षा करो, आत्म सुरक्षा भी करना। तो सब घोटाले, जो योग करेगा, कर्म योग करेगा, प्रामाणिकता से, पवित्रता से जीवन जिएगा, ना तो भीतर घोटाला करेगा,
न भीतर घोटाला होगा न बाहर घोटाला होगा। ये है योग की महिमा। बहुत शानदार स्वामी, बहुत मंडूकासन शानदार। से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन स्वामी जी- मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना। स्वामी जी, एक रिसर्च ये बता रही है कि फाइबर जो है वो आंतों के लिए अच्छे बैक्टीरिया के, जो आंतों में बैक्टीरिया है अच्छा वाला, उसके लिए प्रीबायोटिक के तौर पर काम करता है, यानी उसका एक तरीके से फूड है। और यही गट माइक्रोबायोम इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो चना हो गया, राजमा है, लोबिया है, काला चना है, सैजन है, इसबगोल है, ये जो देसी सुपर फूड है स्वामी जी, लोगों की थाली से ये सब गायब है। जरा लोगों को एक थोड़ी सी डांट की भी जरूरत है कि भाई अपने थाली में इन सब चीजों को बढ़ाइए। आजकल तो हाफ कुक्ड चीजों का भी जमाना आ गया। हाँ। देखो, एक तो ने प्री जो है बैक्टीरिया, प्रो बैक्टीरिया, माने जो 2 किलो के करीब अच्छे बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, अच्छे हमारे मित्र जीव, सूक्ष्म जीव, मित्र सूक्ष्म जीव पेट में रहते हैं 2 किलो के, वो हमारे गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ और पूरा पेल्विक हेल्थ, मंडूकासन से लेकर के, ये तो अभी हम बता रहे थे ना, बैठ के तो मंडूकासन से लेकर गोमुखासन तक, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो अभी हमारे लगातार कर रहे हैं स्वामी जी। और आप अब सेतु बंद करो जी महात्मा जी, ये भी बड़ा अच्छा है पेट के लिए। मूल बंद, उठियान बंद इसमें पूरा लग जाता है। और ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, फिर सर्वांगासन, हलासन में करूँगा। तो जो अपने गट बैक्टीरियाज को, गट हेल्थ को, पेल्विक हेल्थ को, ये जो मध्य प्रदेश की हेल्थ है ना, इसको गट हेल्थ बोलते हैं, इसको पेल्विक हेल्थ बोलते हैं। लोगों का मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र गड्ढमड्ढ हो रखा है, इसलिए गृहस्थों का दाम्पत्य जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ होने से पुरुषों का पुरुषत्व, माताओं का मातृत्व खतरे में है। माताओं बहनों को यूरिन लीकेज और बहुत तरह की यूरिन की प्रॉब्लम्स, बार बार शुशु जाना, और फिर पुरुषों को प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम होना, यूटी आदि की प्रॉब्लम होना, और पाचन की गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिसर, फिस्टूला, तमाम तरह का अपचन और खाया पिया हजम नहीं होता। किसी को पानी भी घी की तरह लगता है और किसी का घी भी पानी की तरह बह जाता है, कुछ लगता ही नहीं है शरीर के अंदर। तो ये सब मामला जो गड्ढमड्ढ हो रखा है उसको ठीक करने के लिए एक तरफ तो ये आसन करें, दूसरी तरफ भूमि आंवला, पुनर्वा, मकोई, शोनाक, वीट ग्रास, एलोवेरा आदि का जूस पी ले। नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधना तो हम सब रोज बताते हैं, आज भी हम पी करके आए हैं। ये हमारी रोज की दिनचर्या, उससे पूरा अंदर का शुद्धिकरण हो जाता है पूरा। और सुनो, जो है सर्वकल्प कायाकल्प काढ़ा हमने रेडीमेड दे दिया, वो तो सभी पी सकते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हमने बताया हुआ, वो पी लिया करें। और फिर अंदर से आंतों की चिकनाई रहे, ओवरहोलिंग एंड लुब्रिकेशन। ओवरहोलिंग के लिए तो ये जो फाइबर आदि आपने बताया, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि, और लुब्रिकेशन के लिए सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी या नारियल का तेल या तिल का तेल, बादाम, रोगन आदि, ये हम बताते हैं। बड़ा अप्रतिम उसका प्रभाव है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन, और वह जिनसे बन पाए उनसे तो हम शीर्षासन भी करा देते हैं। अब ये अभ्यास जिसने कर लिए हो, आज लगता है राम जी गरज रहे, अभी बरसेंगे भी, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना है और ये जगह बड़ी पवित्र है। बहुत बड़ा तप किया हमारे पुरखों ने यहाँ। पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने, पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने, इसलिए ये गुरुकुलीय परंपरा के 2 श्रेष्ठ प्रतिमान, स्वामी दर्शन गुरुकुल महाविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी, उसी के परिसर से आज हम ये योगाभ्यास का सत्र ले रहे हैं और लोगों को अपनी जो प्राचीन परंपरा है खाने पीने की, जीने की, उससे रोज अवगत कराते हैं। चलो, एक आसन लंबा करने के लिए बोला, मंडूक आसन तो हो गया महात्मा जी, उठो स्वामी जी देखिए, हाँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कहीं महात्मा चिपक तो नहीं गए, तो लंबा करना। आजकल के जमाने में प्रोसेस्ड फूड हो गया, मैदा, चीनी और पैकेट वाले स्नैक्स का बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन और इसको फैट, तो बाइकाट बहिष्कार करना पड़ेगा। जी, लेकिन स्वामी जी इसकी वजह से शरीर में फैट बढ़ रहा है, टॉक्सिन बढ़ रहा है। अब फाइबर की अच्छी बात यह है कि वो इन सारी चीजों की सफाई करता है और सफाई में मदद भी करता है। तो स्वामी जी इससे मेटाबॉलिक जो हेल्थ है वो भी बेहतर होती है। तो लीवर को स्वामी जी हल्का रखने के लिए, फैटी लीवर से बचने और
नेचुरल डिटॉक्स के लिए कौन से आसन किए जाने चाहिए और खास तौर से लीवर के एतबार से थाली में क्या ऐड करने की जरूरत है? हाँ, ये मैं बताता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसमें ये जब भीतर कबाड़ इकट्ठा हो जाता है तो एक तो शंख प्रक्षालन कर ले, नहीं तो हमारे पास आ जाए, हम करा देंगे कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन और बस्ती। कम से कम सप्ताह में एक बार त्रिफला या शुद्धि चूर्ण जरूर ले लिया करें। पहले गांव की भाषा में बोलते थे, जुलाब ले लो भाई महीने 20 दिन में एक बार। तो उसके अलग अलग तौर तरीके सबको पहले पता हुआ करते थे। आजकल तो लोग आड़ कबाड़ बहुत खा रहे और सब गंदगी भीतर जमा कर ले रहे, बीपी बढ़ा रहे, शुगर बढ़ा रहे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे, वेट बढ़ा रहे, स्ट्रेस बढ़ा रहे, बहुत तरह की गंदगी बढ़ी जा रही है। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, आज ये अभ्यास, ये आड़ कबाड़ जिनका बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, बीपी शुगर आदि बढ़ गया है, ये 3 अभ्यास तो सब रोज कर लिया करें। जो दोनों से न कर सके एक एक से कर लें ऐसे। हाँ, तो ये ऐसे और बैठ करके, चलो जी चक्की आसन करो जी महात्मा जी। ये तो चक्की आसन कर रहे हैं हमारे महात्मा आर्षदेव जी, और हम कर रहे हैं स्थित कोण आसन, ऐसे लंबा कर लें। तो ब्रेकफास्ट में तो लोगों को ना, मैं तो सलाह दूंगा जो स्वस्थ हेल्दी लोग हैं उनको, और जिनकी उम्र थोड़ी ठीक ठाक हो गई है, उनको फ्रूट्स, अंकुरित, यही लेना चाहिए। और बच्चों को आप ओट्स का दलिया, गेहूं का दलिया, या अब आपके बच्चे बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो आप उनको सर्दियों में गोंद के लड्डू, और गर्मियों में आप उनको बढ़िया लस्सी, और उसके साथ अब जैसे अब आजकल आम आ रहा है, आम यहाँ पर भी जो पेड़ देख रहे हो 150, 200 साल पुराने देसी आम भी हैं, दशहरी भी हैं, और भी लगड़ा चौसा आदि भी हैं। तो आम और दूध दे दिया करें। तो मैंने बच्चों का जिनको हेल्थ बनानी है, अभी वजन बढ़ाना है, ताकत बढ़ानी है, मसल बनाने हैं, तो उनको तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, तो फ्रूट्स सभी, बस हाँ अंजीर जो है ना ज़्यादा देर दूध में डाल के नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो फिर उससे दूध फट जाता है। बाकी फ्रूट्स ठंडे दूध में, अरे बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, अंजीर मैंने कहा ना ज़्यादा देर तक डाल के नहीं रखनी चाहिए। खजूर तो ठंडे दूध में इतना अच्छा लगता है, उसका शेक तो क्या गजब होता है साहब। लोग कोल्ड कॉफ़ी आदि पीते हैं, सब फीका इसके सामने। तो दूध में फल और खट्टे जो फल हैं वो दही के साथ, जैसे चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी, और उसमें डाल दो, फिर आम भी डाल सकते हो, और उसमें डाल सकते हो केला। साहब ये बच्चों के लिए बता दिया। बड़ों के लिए तो ये है भाई, फ्रूट्स लो या थोड़ा सा 1 कटोरी दही या 1 गिलास दूध, बस। बाकी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दोपहर का रज के खाना चाहिए। रज के माने जम के माने जितना डाइजेस्ट होता उतना खाना चाहिए, और वो भी धीरे धीरे खाना चाहिए। उसमें भी ऑर्डर ही होना चाहिए, पहले सलाद, और फलों में सबसे पहले अनार, जहाँ वैसे आजकल तो 12 महीने मिलने लग गया है, अनार थोड़ा खा ले और फिर सलाद खा ले। लोग बाद में खाते हैं फल और स्वामी जी, जो 12 महीने वाली बात अभी आपने की, ऑर्डर ही होना चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है कि ये जो सारी सब्जियां आजकल 12 मास मिल रही हैं, क्या वाकई सीजन वाली सब्जी जो होती है, जैसे मूली का मौसम है सर्दियों में वो आनी चाहिए, लेकिन वो अब हर मौसम में मिल रही है, तो क्या उसकी खूबी वैसी ही है जैसी सीजन में होती है या फर्क होता है? थोड़ा तो अंतर पड़ता है गुण धर्म में, क्योंकि आजकल तो ये सब मशीनों से चेक हो जाता है कि फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो जो सीजन में मूली या सीजन में जो आम होता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, वैसा सीजन उनको उपलब्ध करवा देते हैं। आजकल जो पॉली हाउस और अलग अलग तरह से जो सब्जियां पैदा करने के जो तौर तरीके लोगों ने विकसित कर लिए हैं, जो अब जैसे अब 2 महीने से आम आ रहा है, दक्षिण से शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से फल आदि इम्पोर्ट होने लग गए। तो सब्जियां तो अपने देश में लोग कर लेते हैं, तो फल आदि भी जो इम्पोर्ट आदि हो करके मंगा रहे हैं, तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपने कहा, जो सीजनल प्राकृतिक इन्वायरमेंट में जो चीज़ें, जो मनुष्य जो है प्रयत्न पूर्वक पॉली हाउस आदि, ग्रीन हाउस आदि में जो साग सब्जियां फल आदि पैदा हो रहे हैं, वो उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते जो नेचुरल वेदर में होते हैं, और उनमें जो फूड एंड न्यूट्रिशन वैल्यू होता है उसमें नहीं होता है। तो कोशिश तो करें कि जो सीजनल फल शाक सब्जियां हैं
और जो रीजनल है, सीजनल के साथ रीजनल, जिस रीजन में जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी गुणकारी होती हैं, इसलिए सीजनल और रीजनल चीज़ों को प्रायोरिटी दें। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं लंच की बात कर रहा था, और डिनर में जितना हो सके हल्का ले, और सूर्यास्त से पहले ले लें तो अच्छा है, नहीं तो 7-8 बजे के बाद में ना खाएं। ऐसा अब कई बार अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ लेना भी पड़े तो फल आदि ले लें, या नामचारी के लिए कुछ ले लें, लेकिन रात को ये जो पेट भर के खाते हो, फिर पेटू हो करके पेट को इंडिया गेट की तरह, और पेट जो है पूरा ऐसे डाइनिंग टेबल की तरह लिए घूमते रहते हैं। हम तो किसी का मोटा पेट देखते हैं तो पेटवा को ठेकवा मारने की, ठोकने की इच्छा होती है, भाई साहब ये क्या कर रखा है। बोले स्वामी जी आपसे गले लगना है। मैंने कहा तू गले लगेगा कहाँ, गले पड़ेगा तू, तो तेरा पेट मिलेगा, दिल कहाँ मिलेगा। तो ये मामला गड़बड़ हो रखा है। तो ये अच्छा, लोगों को स्वामी जी ये समझना होगा, बिगाड़ता है हमारी, और ये सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरनाक है। सौंदर्य में तो बाधा है। अब आप इतनी देर से फाइबर के फायदे बता रहे हैं, तो ये लोगों को जानना बड़ा जरूरी है कि जब आप, सिर्फ आप नहीं, आप और हम दोनों मैदा और चीनी या प्रोसेस फूड जब खाते हैं ना, तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है, और फिर पैनक्रियाज पर इंसुलिन बनाने का दबाव बढ़ता है। जबकि फाइबर ग्लूकोज जब आप लेते हैं तो धीरे धीरे खून में उसकी वजह से खून में रिलीज करता है ग्लूकोज को। तो डायबिटीज और प्री डायबिटीज से बचने के लिए स्वामी जी जरा लोगों को कुछ ऐसा आसन करवा दीजिए। और हाई फाइबर वाले फूड स्वामी जी कौन कौन से हैं, उसमें आप जरा 2-4 नाम। ये बताना बहुत जरूरी है। लोगों की जिंदगी में तो कड़वाहट आ गई है, चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, चुनौतियां, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तमाम तरह के झंझावात, संघर्ष। वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ। ये सब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो बाहर से कड़वाहट आ गई और भीतर से मिठास, अब दोनों तरफ से मार रही है। ये भीतर की मधुमेह की मिठास और बाहर की रिश्तों की कड़वाहट, जिंदगी के कड़वे अनुभव। चलो महात्मा जी, फिर से मंडूक आसन, योग मुद्रासन, ये बड़ा जबरदस्त हम कर रहे हैं। आप पवन मुक्तासन दोबारा करो। तो पवन मुक्तासन और मंडूक आसन 2 भी कर लें, और मधुनाशिनी, मधुग्रिट, ये 2 गोली खीरा, करेला, टमाटर का जूस उसके साथ ले लेना। फिर शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये अनुभव है हमारा पिछला 50 सालों का साहब। हाँ, लास्ट 50 years से आई एम डूइंग योगा कंटिन्यूअसली। आई एम टीचिंग योगा फ्रॉम लास्ट 35 years, एंड दिस इज our experience, we have evidences कि जिसने भी हमारी बात मानी, मंडूकासन, पवन मुक्तासन कर लिया, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, मधुनाशिनी, मधुगिट खा ली, वो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया। एकदम पक्की बात। लो, और डायबिटीज के कारण से रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, शरीर में कमजोरी से दीमक की तरह खा जाता है ये डायबिटीज शरीर को। तो उसके लिए आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, लिवर के लिए लिवोग्रिड, और जो है पवन मुक्तासन, मंडूकासन आदि के साथ साथ थोड़ा ये भी ध्यान रखिए चीनी आदि ना खाएं। लोग जो है बहुत मीठा गड़कते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो आपको मीठा भी खाना है तो आधा आम खाइए, और शुगर कंट्रोल में है तो 1 से ज़्यादा आम मत खाइए। अब एक हमारे मित्र थे, अब तो चले गए इसलिए नाम लेना ठीक नहीं। एक दिन हमारे साथ खेत में चले गए, शुगर हो रखा, और भाई साहब ने 2 किलो आम रगड़ दिए और ऊपर से बोला आम की गर्मी मारने के लिए जामुन खाना भी जरूरी है, तो आधा किलो जामुन रगड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोले अब थोड़ा तो लस्सी होनी चाहिए, हाँ, या ठंडा दूध होना चाहिए। तो 5 किलो राशन पाट दिया और शुगर की बीमारी हो रखी, फिर मर गए बेचारे। तो ये मामला गड़बड़ है। तो डायबिटीज वालों को नेचुरल शुगर भी, हम चीनी तो मना करते ही हैं, खजूर, मुनक्का, अंजीर, चीकू, केला, चीकू तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, केला या आम आदि थोड़ा खाना चाहिए। हम सेव, चीकू, केला आदि सब खिलाते हैं, आम थोड़ा खिलाते हैं, और फिर भी डायबिटीज से नॉन डायबिटिक करते हैं। मंडूकासन, योगा मुद्रासन। और बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ दे देते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो लिपिडोम या लहसुन का या अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग करा देते हैं। और थायराइड के लिए तो थायरोग्रिड दे देते हैं, उज्जाई, सिंहासन, और ये पॉइंट भी दबा देते हैं। ये पॉइंट थायराइड के लिए, और ये पॉइंट बाएं हाथ में यहाँ शुगर के लिए, रिंग फिंगर के टॉप पर ये बीपी के लिए,
और यहाँ ये स्ट्रेस के लिए सारे अंगूठे से लेकर के पीछे पिनल ग्लैंड ब्रेन। स्वामी जी देखिए आजकल तो आम की बहार है, ये हाथ में भी और सेम पैर। तो जरा ये बताइए कि आम जो है वो हाई फाइबर की लिस्ट में किस नंबर पे आता है और टॉप पर कौन है? सबसे ज्यादा हाई फाइबर किस में होता है, किस फूड में? सबसे ज्यादा हाई फाइबर होता है चोसे में। चोसा में चूस के भी खाने का अलग आनंद है और उसमें फाइबर अच्छा होता है। और हाँ, लंगड़ा भी कम नहीं है, उसका नाम ही लंगड़ा है, वैसे पूरा का पूरा वो कहीं से भी लंगड़ा नहीं है, साबुत है पूरा का पूरा। हाँ, तो लंगड़ा में भी अच्छा फाइबर होता है, चोसे में भी। दशहरी में थोड़ा अपेक्षाकृत फाइबर कम होता है, उसमें रस ज्यादा होता है। और साहब देसी आम में तो फाइबर भी भरमार और रस की भी भरमार और हाजमेदार। हमने तो देखो भाई, मतलब थोड़ा लोगों को मजाक लगेगा, दयानंद जी 5-5 किलो आम खा रखे देसी आम। हाँ, एक ठाकुर साहब चंद्रपाल जी एक सहारनपुर के थे, तो हमको आम के सीजन में बुला लिया करते, स्वामी जी आम तैयार हो गए आ जाओ, और पेड़ों के नीचे बैठ जाते, ऊपर से टपका आम और धो करके फिर उस दिन और कुछ नहीं खाना, लेकिन ना दाल रोटी सब्जी। अच्छा, देसी आम की स्वामी जी खूबी एक ये भी है, और वो टपका आम तो देखो कि बाल्टी में वो भीगे हुए हैं और जितने आम आप उठाइए सबका जायका बिल्कुल अलग है। फाइबर कम होता है, रस ज्यादा होता है। हाँ हाँ, ये एकदम बात ठीक है, आपका भी पूरा एक्सपीरियंस है हमारी तरह से। यहाँ भी बहुत अच्छे आम है देसी, महात्माओं ने भेजे हमको, तो उधर भी लगे हुए थोड़े से, बड़े गजब के आम है साहब। ये तो एक आम जो है 500 रुपए का भी मिले तो सस्ता है, लेकिन देसी आम सस्ता बिकता है, और ये लंगड़ा चौसा दशहरी महंगा बिकता है। लोगों के दिमाग खराब है। स्वामी जी, अब ये आम की भी सुध लेनी पड़ेगी हमको, देसी आम की, लौकी तो रही के बाद। स्वामी जी आप तो 5 किलो आम अकेले ही खा सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो एक दिन में कितना आम खाना चाहिए? उनको खा सकते हैं तो कह सकते हैं बहुत खा सकते हैं, लेकिन कितना खाना अरे चाहिए? 100 ग्राम बहुत हो गया साहब अमित जी। जी कभी तो कोई एक गलत आम ही अर्थ काफी है मान ले, स्वामी जी आपने इस हिसाब से। टोक दिया। 100 ग्राम एक दो आम काफी है। हाँ, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा भी खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे फिर पतंजलि के बच्चे जैसे यहाँ मेहनत करते हैं, दौड़ लगवाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं। अब 100 बार तो दंड ये लगा रहे थे, महात्माओं लगाओ, हाँ उल्टे लेट जाओ, वापस 100 बार तो शुरू करके 500 बार तक रुकते हैं हम। हाँ, ये हमारा रोज का कार्यक्रम है। एक हमारे इस देव जी बड़े पतले गुरुकुल के आचार्य जैसे नहीं लगते थे, उनसे लोग आके पूछते थे यहाँ आचार्य कौन है? बोले है तू मैं। बोले तू लगता तो है नहीं, तो बोले समझ में आचार्य नहीं लगता। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं, 500 दंड लगा और 5-5 किलो राशन पाट। तो पहले वो 1-2 रोटी खा लेता था, तो फिर 1 किलो तो दूध पिलाना शुरू किया, 5-10 रोटी खिलानी शुरू की, 1-1 दर्जन केला खिलाना शुरू कर दिया, 1-1 किलो आम खिलाया, और सीधा टपक गया 75 से 80 किलो पर। मेरे से भी भारी होगा। मैंने कहा बेटे अब रुक जा, नहीं तो 1 क्विंटल हो जाएगा हमारे अमित की तरह। तो 5 किलो आम वाले मामले में आप थोड़ा संभल कर रही है, आपको सिर्फ 1-2 आम ही खाने, वरना आम से खास यानी किसी खास कैटेगरी में जाने में देर नहीं लगेगी, और उसको पचाने का भी इंतजाम बहरहाल करिए। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सल्यूबल फाइबर जो है वो पाचन तंत्र का स्पंज कहा जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में काफी मदद करता है, और इसकी वजह से ब्लॉकेज, हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो सकता है। तो स्वामी जी जरा दिल की सुरक्षा के लिए फाइबर कैसे काम करता है ये लोगों को समझाइए, उसकी अहमियत को बताइए, और फाइबर और योग का कॉम्बिनेशन दिल के लिए क्या बेहतर है? फाइबर अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा, और टोटल हेल्थ। पाचन तंत्र से तो चलो अब गोमुखासन करो महात्मा। हाँ चल लो भाई, तो ये 100, 200, 500 बार कर लेना ये। फिर गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। तो गोमुखासन तो हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं। ऐसे गोमुखासन करें, जिनसे इतना भी ना हो तो ये करें, और जो है फिर कपाल भाती या अनुलोम विलोम करें। अर्जुन की चाल दालचीनी का काढ़ा बना करके पिए। खाली पेट कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हृदयामृत लें, और जरा सुबह सुबह तेज चला करें जो बड़े बुजुर्ग हैं, और भाई जिनकी उम्र अभी 60-70 साल तक की हो, दौड़ा करें, रनिंग किया करें। कहाँ ब्रेन स्ट्रोक, कहाँ हार्ट अटैक साहब। ऐसे शरीर को पूरा साध के रखो। लोग पता नहीं कहाँ कैसे आड़ कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जो योग करते हैं ना, उनके शरीर में कोई 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं बढ़ सकता।
अब मेरे से दयानंद जी तो यही पूछते रहते हैं, स्वामी जी वजन बढ़ाने के तरीके बताओ। तब आम पूरा खाना जी सर्दी में, आम खाओ, 1-1, 2-2 ग्राम अश्वगंधा शतावर खाओ, थोड़ा खजूर खाओ ठंडे दूध के साथ या भिगो करके, उससे वजन बढ़ता है। और ये जो बढ़ा हुआ वजन है उसको घटाने के लिए मेदो आहार, वेट गो और ओबिसिटी वाले अभ्यास बता दिए थे। ये गोमुखासन जो है और कपालभाति, अनुलोम विलोम, और सुबह सुबह जो खूब भ्रमण करो और खूब दौड़ लगाओ, स्विमिंग करो। हमारे यहाँ सामने गंगा जी है, गुरुकुल के सामने, हम तो गंगा जी में किलोमीटर तक की जो है पूरी तैराकी किया करते थे। स्विमिंग जो आनंद जो है ना भाई, जवानी का और बचपन का है। वैसे अभी भी हम बूढ़े नहीं हुए हैं। लिया भाई लिया, हाँ ये जो है यही क्या बात है। और ये राम राम, ये कहाँ से लाए भाई? ये तो लंगड़ा आ गया, क्या बात है, बहुत जोरदार है। चौसा लंगड़ा, ये देसी वाला, ये है देसी वाला। इसको तो ऐसे थोड़ा सा बस यूं पपोल करके और यूं मुंह में जब डालते हैं ना तो एकदम ऐसा लगता है स्वर्ग धरा पर जन्नत यहीं उतर आई है, हेवन यहीं आ गया है। तो ये देसी आम, फिर ये लंगड़ा चौसा, हाँ ओहो गजब के हैं सब। अभी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी आने वाले, उनको भी खिलाएंगे, दयानंद जी को भी खिलाएंगे। ये लंगड़ा है और जो है ये देसी आम के भी कई इसका नाम स्वामी जी लंगड़ा किसने रख दिया? छोटा भी देसी होता है, बड़ा वाला भी देसी होता है। 160 इसकी तो सारी टांगे सलामत है। हाँ, वो लंगड़ा जिस दिन मिलेगा उसकी टांग में जरूर तोड़ूंगा। कि तुमने सही सलामत आम का लंगड़ा नाम रखा क्यों? शायद कोई लंगड़ा होगा, पेट पर चढ़ा होगा और आम तोड़ते तोड़ते उसकी टांग टूट गई होगी, तो उसने आम का नाम लंगड़ा कर दिया। चलिए, लेकिन आम बड़ा जोरदार होता है भाई लंगड़ा, और बनारस का लंगड़ा आ जाए तो फिर कहने ही क्या है। हालांकि मालदा की तरफ भी और दूसरे इलाकों में भी अच्छा लंगड़ा पैदा किया जा रहा है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, आजकल हर चीज़ में लोग जो है टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब वजन घटाने के लिए बहुत सारे लोग स्वामी जी आजकल डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है भूख बार बार परेशान करती है। अब फाइबर के बगैर ज़्यादा कैलोरी, पेट उसकी वजह से काफ़ी भरा रहता है। अगर फाइबर नहीं होगा तो भूख और ज़्यादा परेशान करेगी। तो मोटापा, बेली फैट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए स्वामी जी कौन से आसन किए जाएं, और देसी फाइबर जो है, हाई फाइबर स्नैक्स कौन कौन से अपनाए जा सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है? हाँ तो देखो, देसी स्नैक्स में तो जैसे मैंने बताया दलिया सबसे बढ़िया है। मल्टीग्रेन दलिया हमने एक बना रखा है, और जौ का दलिया बेस्ट होता है और गर्मी भी नहीं लगेगी। और वजन कम करने के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन अभी हम बता रहे थे, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन, रनिंग, स्विमिंग आदि, और थोड़ा सूर्य नमस्कार, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सब कर लिया करें। और फैट और जितना भी मीठी चीज़ें हैं, और आम तो वजन देखो जोरदार तरीके से बढ़ाता भैया। तो जो है आम जो है कम ही खाओ और धीरे धीरे खाओ। एक आम जो है ना, अभी दरअसल क्या है, जिसमें स्वाद आता है ना, वो मुंह में स्वाद भी आता है, आदमी गप जल्दी कर देता है, उसको थोड़ा मुंह में ठहराओ। तो धीरे भोजन करने से अपने आप अस्वाद व्रत भी आता है, खाने में संयम भी आता है, कम खाया जाता है, और खाया पिया हजम भी हो जाता है, वजन आदि नहीं बढ़ता, और ये ब्लूटिंग आदि और तमाम तरह के जो पेट में गैस आदि चीज़ें बढ़ती है, ये भी नहीं बढ़ती है। इसलिए अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे कर लिया करो। और ये तो कितना इजी है, बैठे बैठे कपालभाति तो कभी भी कर सकते हैं। खाली पेट कपालभाति, खाने के बाद अनुलोम विलोम, ये हो गया, फिर तो बस मेटाबॉलिज्म का प्रश्न ही नहीं है। स्वामी जी आम इतना हो रहा है कि आम से जुड़ा एक और सवाल दिमाग में आ पूरा गया। शरीर एक सुनिश्चित आकार प्रकार में होना चाहिए। स्वामी जी, क्या आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो आम खाना पसंद नहीं करते? आज तक एक भी नहीं मिला। ये तो आपने गजब प्रश्न पूछा। अच्छा, पता नहीं क्या चक्कर है, आम से किसी को एलर्जी भी नहीं मिली आज तक मेरे को। किसी को खट्टे फलों से एलर्जी हो जाती है, किसी को अमरूद से एलर्जी हो जाती है। एक हमारा मिला पूज्य आचार्य जी के साथ में, एक हमारा शाह, क्या नाम है उसका,
तो बोला कि महाराज ये तो पाइनएप्पल खा ले तो सीधा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, लेकिन आम से किसी को एलर्जी नहीं होती। हाँ, तो आम जो है, और आम भी कई तरह के आम है, तो आम तो सबको प्रिय है। अच्छा, स्वामी जी, आम गालिब को भी बड़ा पसंद था, सबको प्रिय है आम और खास। तो कुछ लिखा दोनों उन्होंने का ही। गालिब हाँ, ने? वो उनका किस्सा बड़ा मशहूर है कि आम जो है वो खा सुना खा के दो, गुठलियां शेर फेंक सुना रहे थे, तो किसी ने गुजरते हुए कहा कि देखो यार, गधा भी आम नहीं खाता और आप दिन भर आम खाया करते हैं। तो उन्होंने ये एक ही लाइन कही थी कि हाँ, गधे ही आम नहीं खाते, बाकी सब आम खाते हैं। स्वामी जी, अब हम लोग तो आम जो है वो फाइबर से भरपूर है, इसलिए हमने सारा फोकस आम पर कर लिया था। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और ऐसे ही रोज हमारे साथ सुबह 7:56 पर जुड़े रहना। आम हो या खास हो, आम खाएं या ना खाएं, लेकिन योग जरूर अपनाएं। योग करेंगे तो सदा निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, और पूरा आनंद से 100 साल का जीवन बीतेगा। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू मेरे भाई हुसैन जी। बहुत प्रणाम शुक्रिया स्वामी स्वामी जी, धन्यवाद।